अच्छा जी, जो पेन्योर है ये आपका एक जो है वो पेमेंट मेथड है फाइवर के ऊपर। ठीक है, तो वैसे कुछ लोगों को पेन्योर के बारे में ऑलरेडी भी शायद पता हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि ये आपका जो है फाइवर के ऊपर एक पेमेंट मेथड होता है। ठीक है, पेन्योर। और इसके थ्रू जो है आप अपनी पेमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि तीन ऑप्शन होती हैं। एक पे पैल की होती है, एक बैंक ट्रांसफर की होती है, और एक आपकी होती है कि आप अपने कार्ड के थ्रू करवा लेते हो। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस में जो है दो ऑप्शंस के साथ जो है पेन्योर अटैच होता है। और अ, अभी रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं, मतलब कुछ टाइम तो हो गया इसको। तो ये पेन्योर जो है इन्होंने जैस कैश के साथ भी जो है वो पार्टनरशिप की हुई है। तो अगर आप लोग जो है वो चाहो तो इसमें पेन्योर में विड्रॉ करवाओ, और वहां से जो है अपने मोबाइल की ऐप जो जैस कैश की ऐप होती है उससे पेन्योर अटैच है ऑलरेडी। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर। इसमें जो है जैस कैश। ठीक है, आप लोगों के पास अगर किसी के पास जैस कैश की ऐप है तो वो ओपन करके भी देख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डैशबोर्ड होता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे पेन्योर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेन्योर की जो है वहां पे ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, तो अगर अभी भी किसी के पास जैस कैश है वो अभी भी इसको चला के जो है वो देख सकता है। अच्छा जी, तो ये अगर आप लोगों के पास ऐप है अभी जैस कैश की, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका अकाउंट बैलेंस जहाँ आ रहा था उसके नीचे यहाँ पे एक पेन्योर की ऑप्शन भी आ रही होगी। तो अब जो है वो बहुत इजी है कि आप सिंपली जो है यहाँ पे पेन्योर पे क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही आप पेन्योर पे क्लिक करते हो ना तो आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह की आ जाती है, जिसमें आपको जो है वो पेन्योर के जो है आपको बैलेंस शो करवा देता है। और आपको जो है ऊपर ये देखिए जिस तरह बैलेंस आ रहा है, और नीचे आप जो भी आपकी ट्रांसफर अमाउंट है, आप वो ट्रांसफर अमाउंट लिखे, नीचे एक्सचेंज रेट जो है वो भी आ रहा होता है, और इधर से ट्रांसफर कर लें तो वो आपके जो है वो इजीली जैस कैश के अंदर अमाउंट आ जाती है। लेकिन अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें इशू कोई नहीं है, लेकिन जैस कैश में फिर बाद में जो है वो लिमिट है एक। डेली की वैसे 50,000 की लिमिट है, और जो है पूरे महीने की मेरा ख्याल से डिफरेंट अकाउंट्स की डिफरेंट होती है, 2 लाख 2.5 लाख होगी। लेकिन स्टार्ट में इतनी बहुत है। अगर मतलब मुझे नहीं पता आपकी इतनी अभी जरूरत है इसमें कि नहीं, लेकिन स्टार्ट में इनफ है कि अगर तो आपकी जो है वो इतनी भी हो जाती है तो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये क्लियर है वैसे सबको, इस चीज की लग गई है समझ।
ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको ये बताने लगा था कि इसमें आप जो है सिंपली यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है, या यहाँ से कर लो, या अगर आप चाहो तो आप फाइवर से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, फाइवर पे आपके पास जो है फाइबर पे आपके पास जो है वो 3 तरह की आ रही होती है ना ऑप्शंस। ठीक है, तो हम उसको जो है अभी देख भी लेते हैं। आपके पास जो है ये आपके पास एक आ रही होती है पेपैल की, एक आ रही होती है फाइबर रेवेन्यू कार्ड, और एक आ रही होती है बैंक ट्रांसफर। ठीक है, तो ये बैंक ट्रांसफर भी जो है वो पहले पेन्योर के उसमें ही जाता है और पेन्योर से आपका अटैच हुआ होता है। तो मैं नॉर्मली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं वैसे फाइबर रेवेन्यू कार्ड को यूज करता हूँ या फिर पेपैल को यूज कर लेता हूँ। तो फाइबर रेवेन्यू कार्ड जो है इसको आप सिंपली जो है यूज कर सकते हैं, और जब आपके फाइवर के अंदर चले जाता जब आपके पेन्योर में पैसे आ जाते हैं पेन्योर के अकाउंट में, उधर से जो है आप इजीली जैज कैश मंगवा लें। ठीक है, अब अच्छा इसकी मैं एक बात आपको ये बताने लगा था कि इसकी पेन्योर की, क्योंकि आप जब इस पे रजिस्टर करते हैं तो आपको जो है इनका जो एक कार्ड होता है पेन्योर का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पेयोनियर फाइवर कार्ड, ठीक है, ये इस तरह का फाइबर का कार्ड होता है इनका। तो आजकल जो है वो ये वाला चल रहा है, ग्रीन वाला। ठीक है, तो इस तरह का कार्ड जो है जब आपको मिल जाएगा तो इसकी जो है वन टाइम एक्टिवेशन इसकी जो है फी होती है। ठीक है, $25 होती है इसकी। तो जब इसको आप एक्टिवेट करवाते हो ना तो इसकी फी जो है वो आपकी इससे कटती होती है। तो मैं आपको सिर्फ एक उसके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी का, बेशक किसी का भी कर लें उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप रेफरल यूज करते हैं ना किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा यूज करें या आपस में किसी का भी यूज करें रेफरल, एक बंदा जैसे अकाउंट बना ले और उसके बाद जो है दूसरे का रेफरल यूज करें, तो $1000 पहले लिमिट बहुत कम थी। ऐसे पहले तो बहुत अच्छी बात थी कि जो है वो 100 शायद डॉलर पे अगर आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो $100 तो बंदा कमा ही लेता है। तो क्या होता था कि जब $100 की ट्रांजैक्शन होती थी तो आपको भी $25 मिलते हैं और अगले बंदे को भी $25 मिलते हैं। तो वो आपकी एक्टिवेशन फी जो होती है कह लें कि वो जीरो हो जाती है, या आपको फिर वो जो है वहां से निकल आती है आपकी। लेकिन अब इन्होंने लिमिट बढ़ा के जो है $1000 कर दी है। तो इसको हम देख भी लेते हैं कि अभी जो है कंफर्म भी कर लें कितनी है पेन्योर रेफरल बोनस। ठीक है, तो अगर आप रेफरल बोनस के ऊपर जाएं तो इसमें जो है आपको बता भी देंगे। अच्छा जी, तो अच्छा, ऑल एक्टिव पेन्योर यूजर्स विद द यूएसडी बैलेंस कैन पार्टिसिपेट इन द रेफर अ फ्रेंड प्रोग्राम। ठीक है, यू कैन रेफर एज मेनी फ्रेंड्स एज यू वांट, यू विल अर्न अ रिवॉर्ड फॉर ईच फ्रेंड you refer that signs up to Payoneer and received at least $1000 or equivalent in other currency in payments। ठीक है, जैसे ही $1000 किसी के पूरे होंगे, ठीक है, जैसे ही आपके जो हैं वो $1000 पूरे होंगे तो क्या लिखा हुआ है, रिवॉर्ड्स आर जनरली 25 USD फॉर यू एंड योर फ्रेंड। ठीक है, आपको भी मिलेंगे $25 और आपके फ्रेंड को भी मिलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ये लोगों को पता नहीं होता है तो लोग इसको यूज नहीं करते हैं। तो क्या पता होता है कि आप जो है वो मतलब कितना इससे अर्न कर लेते हो। तो इसमें ऑब्वियसली आपका भी फायदा होगा और अगले का भी फायदा हो जाता है। तो आप लोग जो है
वो चाहो तो आपस में भी शेयर कर सकते हो ग्रुप में, बेशक अगर किसी ने एक दूसरे के रेफरल से करना है। तो इसमें यह है कि आपको जो ये एक्टिवेशन फी होती है $25 की, वो आपकी जो है इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, समझ आई है? थाउजेंड की ट्रांजैक्शन वन टाइम कंसीडर नहीं, ये आप जब मर्जी हो जाए थाउजेंड पूरे, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो ये कोई वन टाइम भी नहीं है ट्रांजैक्शन, और कोई वैसी भी नहीं है कि 1 मंथ के अंदर अंदर करनी है कुछ भी। तो क्योंकि इधर आप पढ़ सकते हो, इधर जो मैंने इधर खोला हुआ था इसका रेफरल वाला, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। ठीक है। हाउ डू आई गेट स्टार्टेड, वेयर डू माई फ्रेंड्स, ठीक है, हाउ डू माई फ्रेंड रिसीव दे नोट मेक अस एलिजिबल, हाउ कैन आई सी मेनी फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, तो इधर कोई ऐसी जो है वो नहीं लिखी हुई कि कितनी जो है वो आपको देर के अंदर करना है इसको। ठीक है, तो उसका इतना कोई इशू नहीं है, वो आपके जब भी पूरे होंगे तो वो आपको भी और आपके जो है वो जो भी आपका जिसका आपने यूज किया अगर एफ उससे भी मिल जाएगा। आप अगर तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए दिए अंडर रिव्यू में, तो आप उन्हें जो है दोबारा से कांटेक्ट करें और करते रहें, ताकि जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है उसको इशू को सॉल्व कर दें। तो वो कोई मसला नहीं, आप बार बार उनसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, तो इसका जो अकाउंट है वो कोई मुश्किल नहीं है, अगर कहते हैं तो मैं अभी इसको बना के भी हम देख लेते हैं एक दफा, ताकि जो है आपको क्लियर हो जाए। तो मैं अभी इसको बेशक यहाँ से बना रहा हूँ, लेकिन आप फाइवर के थ्रू बना लेंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ कि कार्ड का डिफरेंस है बस। अगर आप ये फाइवर पेनी और बनाएंगे
ठीक है, क्योंकि पहले तो ये पेन्योर से अलहदा से जाके अकाउंट बनते थे। अब आप फाइनल पे जो है वो फाइवर के थ्रू अगर पेन्योर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जहाँ पे फाइवर पे जाएं, अपने पेमेंट मेथड्स में जाएं, और पेमेंट मेथड्स में जो है अगर आप वहां पे क्लिक करते हैं उसको, तो क्या होता है कि आपको जो कार्ड मिलता है उसके ऊपर लिखा, उसके ऊपर फाइवर भी लिखा होता है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट पेन्योर से बनाते हैं तो उसके ऊपर जो है वो फाइवर हो सकता है ना लिखा हो, ठीक है। जैसे ये वाला आप जो कार्ड है इसके ऊपर देखिए ऊपर फाइवर का लोगो बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप जो है सिंपल पेन्योर कार्ड जाके इसको करते हैं तो आपको जो है वो सिंपल इस तरह का पेन्योर कार्ड मिल जाएगा जिसमें फाइवर का लोगो नहीं होता, ठीक है। इसमें चलते दोनों है। एक को जो है वो अगर तो आप फाइवर से जाके रिक्वेस्ट करके जो है वो क्रिएट करते हैं पेन्योर का अकाउंट, तो उसमें जो है फिर आपको अटैच वगैरह करने का मसला नहीं होता, वो ऑलरेडी अटैच होता है। लेकिन अगर आप पेन्योर से जैसे फॉर एग्जांपल अलहदा से एक अकाउंट खुलवा के जैसे कार्ड जो है वो मंगवा लेते हैं और फिर जो है बाद में फाइवर के पेमेंट मेथड में जाएंगे तो वहां पे जाके आपको इस कार्ड को अटैच करना पड़ेगा, सिंपली लॉग इन करना होता है वहां जाके, तो कोई अटैचमेंट का मसला नहीं होगा, ठीक है। मैं अब आपको जो है इसका हम अकाउंट भी एक दो सिंपल सा ही होगा, देख लेते हैं। मैंने तो क्योंकि बहुत साल पहले बनाया था, तो अगर कोई चेंजेस इसमें आ गई हैं तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग सिंपल payoneer.com खोलें, लेकिन आप लोग बल्कि फाइवर के थ्रू करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने फाइवर के थ्रू क्लिक किया इस पे तो उसने पेन्योर खोल दिया है, ठीक है। रजिस्टर पे जाएं, अच्छा जी। वो सबसे पहले पूछ रहा है कि आप क्या हैं, तो आप बता सकते हैं फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। कि जो भी आप या इसमें लिखना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हम इसमें जो है वो लिखना चाह रहे हैं कि हम फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, या ये पहली ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर वो कह रहा है आई एम लुकिंग फॉर टू गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, तो मैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से जो है वो लेना चाह रहा हूँ। माई करंट पेमेंट वॉल्यूम इज, फॉर एग्जाम्पल पूछे आप लिख दें लेस देन 5,000, ठीक है। उसने रजिस्टर के आगे ऑप्शन दे दिया, मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। तो अभी वैसे इनका इंटरफेस चेंज ही है ऑलरेडी, पहले जो है वो तो सिंपल सी ऑप्शन थी। अच्छा, सिलेक्ट योर टाइप ऑफ बिजनेस, तो इंडिविजुअल में कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जो है फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, अभी इधर ऑब्वियसली अगर डॉक्यूमेंट्स आगे मांग रहे हैं तो वो तो नहीं हम दे पाएंगे, लेकिन चलें लिख लेते हैं। इसमें ईमेल लिख लें, टेप्टा ट्रेनर, ठीक है। मैंने इधर जो है वो ईमेल एड्रेस लिख लिया, री एंटर ईमेल, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, और इसको जो है करते हैं कुछ भी, नेक्स्ट। अच्छा जी, आगे जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपना जो है एड्रेस वगैरह दें, तो फॉर एग्जांपल इधर पाकिस्तान, और इधर ये लिख लें, ठीक है। नंबर भी जो है वो ज़रूरी है कह रहे हैं, ठीक है। नंबर तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है अभी वेरीफाई करने के लिए, तो खैर नंबर आप रखें। आगे सिक्योरिटी डिटेल्स में हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह सिक्योरिटी क्वेश्चन रखवाएंगे, और उसके बाद जो है आपका अकाउंट सिंपली क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम नॉर्मली बाकी सारे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें जो है वो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है वो कोई इसमें नहीं है डिटेल्स। बाकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे वेरीफाई करने को कहते हैं जिस तरह उन्होंने किए हैं, तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा देंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या वेरीफाई करवाते हैं वो, आपसे मेरा ख्याल आपका कोई CNIC वगैरह वेरीफाई करवाएंगे या कोई बिल वगैरह शायद चाहिए उन्हें।
ठीक है, तो पेन्योर का सबको वैसे आइडिया हो गया पेन्योर है क्या। ठीक है, पेन्योर जो है हम लोग अपनी फाइवर के साथ अटैच रख इसको करते हैं, और ये हमारा एक पेमेंट का कह लें मेथड होता है। ठीक है, इसके थ्रू जो है हम अपनी अर्निंग्स जो हैं वो निकलवाते हैं। जी मुझे कंफर्म कर दें, क्लियर है सबको। जी अपवर्क, अपवर्क का क्या नहीं होता, अपवर्क पे क्या आपके पास डायरेक्ट जो है वो बैंक ट्रांसफर की भी ऑप्शन होती है, पेपैल की भी ऑप्शन होती है, आपके पास पेन्योर की भी होती है, वायर ट्रांसफर भी होती है, या आपको यूएस बैंक में भी करवाना चाह रहे हैं तो वो भी होती है। तो अपवर्क में ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास थोड़ी बेहतर होती हैं, लेकिन इस पे जो है आपके पास पेन्योर की ऑप्शन ही है। ठीक है, तो यही चीज जो है आप पेन्योर जो है उस पर भी यूज कर सकते हैं, अपवर्क पे भी। ठीक हो गया। हम लोग जो है अब अपना उसका खत्म कर लेते हैं एड्स वाला। अच्छा जी, लास्ट डे हमने प्रैक्टिस की थी और हमने देखे भी थे डिफरेंट एड्स। ठीक है, तो आज जो है हम देखेंगे कि मजीद जो है हम कौन सा क्रिएट कर रहे हैं। मैनी चैट की गिग में क्या क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आई क्या क्या ऐड करें आप। मैनी चैट में जो जो बनते हैं आप उस तरह के फ्लोज जो हैं करें। इसका मैंने बेहतरीन आपको हल बताया था, जो कि करना चाहिए आपको। सिंपली जो है ये इस तरह के आइडियाज जो हैं ऑलरेडी, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो हैं वो बनाए होते हैं, तो मैंने आपको बताया था बस आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना। लेकिन आप मैनी चैट के जो हैं आप यहाँ से जो है वो इजीली जो है, अब देखिए इस बंदे ने लिखा हुआ है कि ये चैटबॉट क्रिएट करेगा फेसबुक मैसेंजर के भी, वेबसाइट के भी और अमेजोन के भी, क्योंकि हमारा अमेजोन जो है वो मेन यूज है इसका। तो अमेजोन को तो इसलिए लाजमी लिखें, या फिर आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाए अमेजोन से। ठीक है, मैंने तो आपको वैसे भी क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने देखा है उसे, मेरे ख्याल से तो आप वैसे कोई और भी अगर बनाने हो तो आप वो भी बना लेंगे। लेकिन अगर तो आप सिर्फ अमेजोन से रिलेटेड भी रखना चाह रहे हैं तो सिंपली फिर अमेजोन से रिलेटेड इसे रखें। और जिस तरह इस बंदे ने बनाया हुआ, आई विल क्रिएट मैनी चैट बॉट फॉर योर अमेजोन एफबीए लॉन्च। ठीक है, तो फिर ये बिल्कुल एफबीए लॉन्च से रिलेटेड रखें। और जो है आप देख सकते हैं, आप उसमें बता दें कि आप कौन सा करेंगे। आप हाइपर लॉन्च करवाएंगे, आप MC1 MC2 जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, साल लिख देंगे क्या होगा आपका, इंक्रीज सेल्स वेलोसिटी होगी, रैंकिंग इंप्रूव होगी, और पीपीसी कैंपेन्स भी आप बोल सकते हैं कि मैं वो भी चलाता हूँ। ठीक है, ये देख लें वो रिबेट सेटअप, सिंगल यूज कूपन कोड्स होंगे वो जो आप हम लोग चलाते थे, जिसमें जो है वो एक ऑटोमेटिकली वो जो हम चलाते नहीं थे वो करते थे उसको,
वो एक जो हमने डिफरेंट बनाए हुए थे, उसमें जो है वो किसी के पास 20% वाला जाता था, किसी के पास 30% वाला, ये डिफरेंट हम सेट कर सकते थे। हाँ जी बिल्कुल, रेंडमाइजर को यूज कर रहे हैं वो, उसके बारे में बता सकते हैं आप, ये कि फ्री गिफ्ट थ्रू लकी ड्रॉ। ठीक है, इवन के इसमें पिक्सल फाइल लिंक का बता दें, तो ये चीजें लिख लें, इनफ है मेरे ख्याल से। आप मैनी चैट का जो है आप बिल्कुल अमेजोन से रिलेटेड भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें बाकी चीजें भी इस तरह भी बना सकते हैं जिस तरह इस बंदे ने बनाया हुआ है कि आई विल, उसने बताया कि मैं फेसबुक मैसेंजर के भी अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने बनवाने हैं तो मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैनी चैट का जो है, हमने अमेजोन का जो है वो इतना वो बनाए होते हैं बड़े बड़े इसके फ्लोज, तो फेसबुक मैसेंजर वगैरह के वो इतने इश्यूज नहीं होंगे। आप सेम उसका भी वैसे ही होते हैं, आप उसके भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसने जैसे बताए भी हुए हैं कि आई हैव क्रिएटेड कस्टमाइज्ड चैटबॉट फॉर द फॉलोइंग बिजनेसेस। कह रहे हैं मैंने रियल एस्टेट के बनाए हुए हैं, क्रेडिट रिपेयर और बुकिंग कंसल्टेशन के लिए बनाए हुए हैं, मोर्टेज और लोन्स कैलकुलेटर के क्रिएट किए हुए हैं, जिम एंड फिटनेस के किए हुए हैं, ई कॉमर्स वगैरह में बनाए हुए हैं डिफरेंट। तो आप जो है वो डिफरेंट उसके भी क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, सेम उसी तरह जो है लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है जी। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट हमने, मुझे याद है हमने जो है वो एक तो प्रैक्टिस सेशन किया था और साथ जो है वीडियो व्यूज वाले देखे थे। अब हम लोग देखते हैं कि लीड जनरेशन ऐड बेसिकली क्या होता है, और लीड जनरेशन ऐड जो है किस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं। ये तो मैं आप लोगों को जो है वो मैंने एक मिनट में बल्कि दूसरा ये ओपन करूं अगर मेरे पास हो जाए, तो मैं आपको जो है वो इसकी वो भी दिखा देता हूँ, कोई ना कोई हम लोग इसकी जो है वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए, वो जब तक नहीं कनेक्ट हो रहा, हम लोग जो है इसको बनाना क्रिएट करते हैं। अच्छा, लीड जनरेशन ऐड में भी सिंपली स्टार्टिंग वगैरह उसी तरह से है सब कुछ। ठीक है, जैसे कैंपेन नेम आ गया तो कैंपेन नेम आप बता दें कि आप जो है ये
लीड जनरेशन ऐड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन या कुछ भी किसी भी कंपनी के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ, मैं वो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं साथ जो है डेट बता देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 16 मार्च 21, और यही जो है मैं नेम डिफरेंट लिख लेता हूँ अपने एड सेट में भी और ऐड के अंदर भी, ठीक है। ये मैंने डिटेल्स लिख दी हैं, आगे मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो ये एक लीड जनरेशन ऐड जो है मेरे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मेरा अब एक लीड जनरेशन ऐड जो है क्रिएट हो गया। सारी चीजें सेम होती हैं, ठीक है, तकरीबन सब एड्स में, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम होंगी, बस एंड पे जाके जो है वो वहां पे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है। अच्छा, अगर तो ये स्पेशल किसी मेरा उसमें कैटेगरी में आता है तो मैं यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, नहीं आता तो हम इसको नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तो आप इधर से कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं क्या क्या हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आप नीचे आ जाए। हम जो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है इसमें नहीं कर रहे हैं फिलहाल, नेक्स्ट कर दें। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखें आपके पास वो पूछ रहे हैं लीड मेथड में आप क्या चाह रहे हैं, कि आप या तो कॉल्स चाह रहे हैं या इंस्टेंट फॉर्म्स चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों काम आप कर सकते हो। तो इंस्टेंट फॉर्म अगर आप करते हो तो वो हमें जो है वो खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं, तो वो हम आगे जाके जो है वो क्रिएट कर देंगे। अगर तो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि लोग आपको जो है वो कॉल करें, तो इसमें दो एक इसमें इशू होता है, ये इशू होता है कि जब आप कॉल्स पे क्लिक करते हैं ना, तो नंबर तो आप कोई भी दे देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसको जो है वो ट्रैक नहीं कर सकते हो कि उस नंबर पे आपको जो कॉल्स आ रही हैं वो फेसबुक एड्स के थ्रू आ रही हैं या आपको वैसे ही फॉर एग्जांपल आ रही हैं या किसी और मार्केटिंग जो है आपने स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे उसकी वजह से कॉल्स आ रही हैं। तो इसका आइडिया आपको नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसके लिए या तो आपको कोई ट्रैकिंग नंबर खरीदना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि हाल से ये जो एक कंपनी है ना, ये देती है, ठीक है, ये देखें कॉल ट्रैकिंग एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे मैं आपको सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ कि अगर तो इस तरह का कुछ चाहिए होगा तो आपको कोई भी ट्रैकिंग कॉल ट्रैकिंग नंबर वगैरह या कुछ भी इस तरह का लेना पड़ेगा जिससे ये कॉल्स ट्रैक होंगी, ठीक है, वो वाला नंबर आप यहाँ पे डालें। वरना जो है आपको इंस्टेंट फॉर्म पे आप जा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं हो, तो आपको पता लगता ही रहेगा कि ये फॉर्म जो है वो जिसने भी फिल करके भेजा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये थ्रू फेसबुक के ही आया है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग जो है इसको इंस्टेंट फॉर्म ही रखते हैं, क्योंकि कॉल्स वाले में तो सिंपल ही है ना, आपने बस एक नंबर ऐड कर देना है, बात खत्म। अच्छा, नीचे आ जाएं तो अच्छा, ये आपके पेज पे भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है, जैसे अब ये वाला जो है वो कह रहा है कि इसने अभी टर्म्स ऑफ सर्विस एक्सेप्ट नहीं की हैं, तो आप इसको यहाँ पे अगर आपके एरर आ रहा है इसको एडिट करें, ठीक है, व्यू टर्म्स पे क्लिक करें और इसको यहाँ से एग्री कर लें सिंपली, ठीक है, तो ये एरर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये लीड्स ऐड के टाइम पे ही इस तरह का इशू आता है, ठीक है। तो मैंने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और नीचे फॉर एग्जांपल उसने डेली बजट पूछा है तो मैंने बता दिया कि मेरा जो है वो 1500 है फॉर एग्जांपल डेली बजट, ठीक है, इसमें जो है मैं अपनी कोई एंड डेट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। तो मैं कह रहा हूँ कि बस ये ऐसे ही जो है वो ऐड चलता रहे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है न्यू ऑडियंस क्रिएट करने के लिए वो मुझसे पूछ रहा है कि जो है क्या आपने ऑडियंस रखनी है, तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ठीक है, और उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मैं पूरे ऐड चलाना चाह रहा हूँ,
ठीक है, एज जो है वो 20 से मैं 40 रखता हूँ। ठीक है, मैं इन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ। जेंडर जो है वो ऑल है। जो है डिटेल टारगेटिंग, फॉर एग्जांपल मैं कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है कुछ भी अभी लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं पेवर से रिलेटेड जो है फॉर एग्जांपल कोई ऐड चला रहा हूँ या कुछ भी। अच्छा जी, उसके बाद आगे प्लेसमेंट्स। तो इसमें आप जो है नॉर्मली फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो है प्लेसमेंट्स आ रही हैं, लेकिन मैंने जो ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस किया उसमें ये होता है कि आपके नॉर्मली जो है ना फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड पे ही जो है वो ज़्यादा बेहतर ये लीड्स काम करती हैं। तो आपको ज़्यादा जो है उन्हीं पे आती है, बाकी जो है ऐसी पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं। तो मैंने जो है सिर्फ फेसबुक न्यूज़ फीड और इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ और काम करे तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे लिए फॉर एग्जांपल ये काम करता है, मैंने ये लिख लिया है। बाकी चीज़ें जो है मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। ठीक है, वो कह रहा है कि ये लीड्स जनरेट करेगा, मैंने कहा ठीक है। चार्ज कब होगा? इंप्रेशंस पे होगा। नेक्स्ट कर दें। अच्छा जी, सबसे पहला जो है वो कह रहा है कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे एड्स लगाने हैं तो उसके लिए जो है आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच करें। तो मेरे पास फिलहाल कोई नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि यही वाला जो ऊपर वाला पेज है, इसी पेज को यूज कर लो। तो वो उसी का तरह का जो है इस पे एक नाम और वो इमेज और वो एक नाम क्रिएट कर देगा। अच्छा जी, एड सेटअप क्या है? मेरा सिंगल इमेज या वीडियो ऐड है। इधर मैं कोई ऐड क्रिएटिव जो है वो डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हम कोई इमेज यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है वो एक पिक्चर ऐड कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्राइमरी जो है वो लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल वांट टू पार्टिसिपेट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने से बोला कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस गिव अवे पे, तो जस्ट फिल इन द फॉर्म बिलो। ठीक है, फॉर्म जो है वो फिल करो। तो वो फॉर्म जो है अभी हम देख भी लेते हैं। हेडलाइन में फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ गेट ऑफर। ठीक है, तो जैसे ही लोग इस पर क्लिक करेंगे तो उनके पास जो है एक फॉर्म क्रिएट होगा, जो कि मैं इधर क्रिएट करने लगा हूँ, इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, तो वो पूछेंगे किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। चूज हाउ वुड यू लाइक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल आफ्टर दे क्लिक ऑन योर एड। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो इंस्टेंट फॉर्म में लूँ। तो यहाँ पे जो है क्रिएट फॉर्म की ऑप्शन आ गई है मेरे पास।
तो यहाँ से जो है इजीली मैं एक फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट फॉर्म के ऊपर जाता हूँ, तो मेरे पास जो है अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ रहा है साथ साथ। ठीक है, मेरे पास जो एक फॉर्म क्रिएट हो गया, इसका मैं कोई नाम रख सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रख सकता हूँ फॉर एग्जांपल मैं डेट यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं ये कब बना रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब वो पूछ रहा है कि फॉर्म की टाइप क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, वो कह रहा है कि या तो मोर वॉल्यूम ये है कि ऐसा फॉर्म हो जो क्विकली जो है फिल हो जाए और जो है जल्दी से सबमिट हो जाए। तो मोर वॉल्यूम मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उसे फिल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर फॉर्म दैट क्विक्स टू फिल इन एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस, या फिर हायर इंटेंट हो कि अब दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि या तो एक फॉर्म आप इस तरह का क्रिएट कर लो कि जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर ना हो, बस एक सिंपल सा फॉर्म हो और बस वो फिल करें और सबमिट हो जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आके सबमिट करें। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा फॉर्म बना देता हूं, तो उस पर 1000 लोगों ने जो है वो सबमिट किया है। लेकिन अगर मैं हायर इंटेंट वाला बनाता हूं, तो इसमें हो सकता है उस 1000 में से जो है सिर्फ 500 लोग फिल करें। वो क्यों? क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि Amazon का हम डायरेक्ट लिंक नहीं लगाते हैं, हम पहले कोई वेबसाइट का लिंक लगाते हैं प्रोडक्ट का, फिर जो है हम वेबसाइट से जो है Amazon के ऊपर ट्रांसफर लेके जाते हैं ट्रैफिक को। तो हम बीच में एक फिल्टर लगा रहे हैं ना, एक वेबसाइट का ऐड कर रहे हैं बीच में। इसी तरह अगर तो हायर इंटेंट वाली ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूं, तो इसमें जो है हम एक स्टेप मजीद ऐड कर देते हैं, जिसमें हम उससे कंफर्म करते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टेप इस तरह का ऐड कर देंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। तो हम वो हायर इंटेंट इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ वही लोग अब बार बार जो है वो स्टेप को कंप्लीट करेंगे जो लोग वाकई में इंटरेस्टेड होंगे इस काम में। तो हो सकता है अब 1000 लोग जो है वो इसको फिल ना करें, अब सिर्फ जो है 500 लोग करें, लेकिन 500 वो वाले होंगे जो इसमें वाकई में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो दोनों की यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मोर वॉल्यूम में है कि यूजर फॉर्म दैट क्विक्स टू फिल इन एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस, और हायर इंटेंट का है कि ऐड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें एक दफा जो हम कंफर्म दोबारा से करते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, या आर यू कंफर्म कि आपने ये करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है दोनों ऑप्शंस को जो है वो देख भी लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मोर वॉल्यूम वाला मुझे चाहिए, मुझे जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो चाहिए कि मेरे पास लीड्स जनरेट हो। अच्छा, सेटिंग्स में अगर आप देख लें तो सेटिंग्स में आपके पास लैंग्वेज पूछ रहा है, शेयरिंग पूछ रहा है कि ओनली पीपल हु रिसीव योर एड डिलीवरी कैन सबमिट दिस फॉर्म। तो ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि वो कह रहे हैं कि या तो जो है आपकी शेयरिंग है, या तो वो सिर्फ उन लोगों तक हो जिनको ऐड नजर आए, या फिर आप ओपन कर देंगे। तो अगर आपका ऐड कोई बंदा शेयर करता है तो वहां से भी कोई ना कोई इस पे अपलोड कर सकता है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऐड चार्ली सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में रहे, तो मेरे अगर कोई अगर मैं ओपन कर देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मेरे फेसबुक फ्रेंड्स में ऐसे लोग भी हैं जिनके जो बाहर रहते हैं कहीं, तो अगर वो वहां शेयर कर देते हैं तो वो बाहर से भी फॉर एग्जांपल मुझे लीड्स आना शुरू हो जाएं, तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको रिस्ट्रिक्टेड रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि सिर्फ जो है मेरा ऐड जिन जिन तक पहुंच रहा है, सिर्फ उनको जो है वो लोग फिल कर सकें इसे। ठीक है, बाकी फील्ड नेम्स हैं और ट्रैकिंग पैरामीटर्स हैं, इनको नहीं छेड़ना आपने। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कंटेंट में जो है फॉर्म टाइप आ गई। नीचे जाएं, आपके पास चार तरह के ऑप्शन है। सबसे पहले इंट्रो है, इंट्रो को ओपन करें। अब ये बैकग्राउंड इमेज एक लगी हुई है, तो मुझसे पूछ रहा है कि बैकग्राउंड इमेज जो है वो यूज द इमेज फ्रॉम योर एड, कि जो इमेज आपने एड के अंदर लगाई है क्या हम वही यूज कर लें या फिर आप कोई अपनी अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी अभी जो है वो ऐड वाली इमेज यूज हो रही है। अगर मैं कहता हूँ नहीं मैं अपनी कोई इमेज अपलोड करूंगा, तो यहाँ से मैं अपलोड सिंपली कर देता हूँ।
ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई भी इमेज जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ये फ्री गिव अवे वाली जो है अब बैकग्राउंड इमेज सेट कर दी है। तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अपने ऐड वाली भी कर सकते हो, चाहो तो ये वाली भी कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपके पास ग्रीटिंग का आ गया है कि ये जो ग्रीटिंग मैसेज जो है आपने क्या लिखना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है वो लिख सकते हैं कुछ भी। हेडलाइन में आप बता दें कि प्लीज लिखते हैं फ्री गिव अवे, या बल्कि आप इसको इतना ही रखें, फ्री गिव अवे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि जस्ट fill in the form ठीक है, मैंने सिंपल सा बस एक लिख दिया ये। ये आपने जो है वो पैराग्राफ या ग्रीटिंग्स जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप कंपनी का नाम और कुछ उसकी इंफॉर्मेशन भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चंस का, कि आपने क्वेश्चंस क्या रखने हैं। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास खुल गई है। यहाँ पे जो है मैं कस्टम क्वेश्चन आंसर्स भी रख सकता हूँ, जिसमें मल्टीपल चॉइस भी है, शॉर्ट भी है, कंडीशनल भी है, ये अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट भी है। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल रख देता हूँ। और मेरा क्यों, फॉर एग्जांपल हम इसी को लेकर चलते हैं, जैसे मैंने फ्री गिव अवे दे रहा हूँ, तो इसमें हम कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग फॉर एग्जांपल वीकली अपडेट्स। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन जो है क्रिएट किया, और नीचे जो है मैं आंसर आंसर भी क्रिएट कर दूं। मैं कहता हूँ यस, या फिर एक मैं और क्रिएट कर देता हूँ नो। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी ऐड कर दूं, तो अब देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बन गया कि आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग वीकली अपडेट्स, तो यस और नो। और कस्टम बस इतने ही रखते हैं। उसके बाद जो है वो प्री फिल्ड क्वेश्चंस आ गए हैं, जो हमारे पास जो है जिसमें ईमेल है। ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पे होंगे। ईमेल आ गया है, फुल नेम आ गया है, और यहाँ पे जो है ऊपर भी आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे ठीक हो गया, मैंने ये लिख दिया है। और इसमें जो है हम एक और, इसमें हम देखें आपके पास जो है ना कैटेगरी वाइज है, कॉन्टैक्ट फील्ड्स हैं, यूजर इन्फॉर्मेशन फील्ड्स है, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस हैं, वर्क इन्फॉर्मेशन या नेशनल आईडी नंबर। तो इसमें आप कोई न्यू नहीं ऐड कर सकते, इसमें ये प्री फिल्ड ही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं एक चीज़ और इनसे कोई मांग लेता हूँ, मैं इनसे फ़ोन नंबर इनका मांग लेता हूँ। और मुझे ऐसा फील होता है कि फ़ोन नंबर जो है वो थोड़ा नीचे है, फुल नेम सबसे पहले होना चाहिए, तो मैं इसको उठा के फुल नेम कर देता हूँ, फ़ोन नंबर कर देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से जो है ये सेटिंग इसकी कर दी है मैंने अरेंज। उसके बाद नीचे प्राइवेसी पॉलिसी है। अगर तो आपकी कोई वेबसाइट है, उसके प्राइवेसी पॉलिसी का कोई लिंक है, जैसे फॉर एग्जांपल www डॉट, मेरा ये कोई वेबसाइट है amazon.com, और प्राइवेसी पॉलिसी की मेरी ये वेबसाइट का लिंक है, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया इधर। और लिंक टेक्स्ट पे आप जो है अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दो प्राइवेसी। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक उसका जो है वो लिंक का लिंक दिया, तो जब जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद कोई अगर कोई डिस्क्लेमर है आपका कुछ भी, तो आप यहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हो। नहीं है तो आप सिंपली जो है इसको कंप्लीशन की तरह डिस्क्लेमर भी देख लें। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन। और यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है ये ऐड कर दो यहाँ पे आप। ठीक है, ये आपका डिस्क्लेमर ऐड हो जाएगा।
ठीक है, न्यू कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हो इस तरह के, तो ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया ये आपके पास जो है वो, और जिसको ऑप्शनल करना है ऑप्शनल कर दो, ये वो सारा आप कर सकते हो कि ये टिक करेंगे तो फिर जो है आगे जाएंगे। जब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ डिस्क्लेमर को, आपकी मर्जी है, आपने टाइप आपने लिखना हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है नीचे कंप्लीशन में आ जाए। कंप्लीशन में हेडलाइन आपकी उसने दी है थैंक यू ऑल सेट, या यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि थैंक यू यू आर ऑल, या लिख सकते हैं कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द फ्री गिव अवे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं थैंक यू यू आर सक्सेसफुली ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि आप जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया आपने। नीचे जो है वो एक व्यू वेबसाइट का बटन, या फिर मैं चाहूँ तो मैं डाउनलोड या कॉल बिजनेस का बटन भी लगा सकता हूँ। तो देखें कॉल का बटन हो गया है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ व्यू वेबसाइट का लगा देता हूँ। यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड कह रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि जैसे यू कैन विजिट आवर साइट, जस्ट क्लिक दी लिंक बिलो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, लिंक बिलो। यहाँ पे लिख दें कि ओपन वेबसाइट पे, बटन को मैं टेक्स्ट भी खुद दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिंक भी लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल amazon.com। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है मेरा ये पूरा जो लीड एक फॉर्म है वो क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे इसे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब आप अगर देखें तो ये मेरा एक लीड फॉर्म जो है वो क्रिएट हो गया है, और ये ओपन भी है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है मेरा एक लीड फॉर्म क्रिएट होगा, जिसमें पहला पेज जो है ये नीचे, अब मैं आपको दिखाऊं तो टोटल देखें दिखा भी रहा है कितने पेजेस हैं, 1 to 4 हैं। जिसमें वो बता रहा है कि पहले पेज पे आपने रखा है फ्री गिव अवे, और आपने जो है वो पूछा है क्वेश्चन के आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग वीकली अपडेट्स, तो फॉर एग्जांपल यस। ठीक है, ये जो भी क्लिक होगा वो आपको दिखा देगा उसमें कि क्या क्लिक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे वो दिखा रहा है कि आपने जो है वो तीन क्वेश्चन रखे हैं कि फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल। उसके बाद नेक्स्ट जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी, और नेक्स्ट जाएगा तो थैंक यू सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और नीचे जो है रजिस्टर्ड, और नीचे जो है वो वेबसाइट का आपको ऑप्शन दे देगा कि वेबसाइट ओपन करें। ठीक है, तो ये मेरा एक लीड फॉर्म जो है वो क्रिएट होके इसके साथ जो है वो अटैच हो गया। अच्छा, अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आपने जो एक दफा क्रिएट कर लिया ना लीड फॉर्म, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हो या फिर आप न्यू क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप इसे डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करते हुए जो है इसे एडिट कर सकते हो। इसमें जो चेंजेस लानी है ले आओ, नाम चेंज कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आप चेंज करके कुछ भी लिख दो कि न्यू, और अगर इसमें जो भी चेंजेस लानी है मैं चेंजेस दिए और मैं इसे पब्लिश कर रहा हूं, तो ये एक न्यू ऐड यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, तो आप सेम वाले में एडिट नहीं होता है, ये आपको न्यू ही क्रिएट करना पड़ता है, या आप यहाँ से बिल्कुल न्यू बना लो, या इसी को डुप्लीकेट करके इसमें एडिट करना है कुछ तो एडिट कर लो। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई है यहाँ तक सबको कि लीड फॉर्म्स जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं।
ठीक है। तो बाकी जो है इसको अच्छा एक बात और है कि मैं जो इसको लीड फॉर्म जब आपकी जनरेट हो जाती हैं, तो फॉर एग्जांपल लोग आके फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो ये जो है ये भी हम अभी आगे देख लेते हैं। अभी हाफ टाइम हो गया है, आप लोग जो है वो हम लोग अटेंडेंस जो है एक दफ़ा लगा लें, और उसके बाद जो है इसको बाकी मैं वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हो नहीं रहा मेरा अपना लैपटॉप, तो मैं दोबारा से इसको करता हूँ, और तब तक ब्रेक में तो फिर इसको जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हैंड रेस कर लें सब, ताकि मैं आप लोगों की जो है अटेंडेंस लगा लूँ। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग ने जो है अभी डिस्कस किया था लीड ऐड को। ठीक है, तो लीड ऐड हम किस तरह से बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, किस तरह से लीड फॉर्म जो है इसको हम क्रिएट करते हैं, वो हमने देख लिया ऑलरेडी। तो अब अगर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर अगर लीड्स आती हैं, तो वो किस तरह से हम लोग फेच कर सकते हैं, मैं आपको एक जो है वो लीड ऐड हम देख भी लेते हैं कि किस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है कोई अकाउंट खोल लेता हूँ अपना। अच्छा जी, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बिजनेस मैनेजर है, ठीक है, क्लाइंट का। इसको हम ओपन कर लेते हैं, और जब हम इसे ओपन करेंगे, तो ये जो क्लाइंट है इसके लिए ऑलमोस्ट जो हैं वो सारे लीड एड्स ही हम चलाते हैं। ठीक है, इस क्लाइंट के लिए जो है वो ये सारे जितने भी एड सेट्स जो हैं वो क्रिएट हुए हुए हैं या बने हुए हैं, ये सारे लीड्स एड्स के ही जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके जो हैं अच्छा, इसका जो है अभी लाइफ टाइम इधर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप इसकी लाइफ टाइम स्पेंडिंग भी देखें एड्स की, तो ये देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट $33,000 जो हैं वो इसकी एड की स्पेंडिंग है। तो ये काफ़ी जो है वो एक मतलब अच्छा और बड़ा अकाउंट इसको आप बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ एड्स देख लेते हैं। तो ये वाले जो सारे एड्स हैं जितने भी, ये सारे लीड जनरेशन एड्स हैं। ठीक है, मैं इसमें से ये देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा ऑन फेसबुक लीड्स। ठीक है, तो ये फेसबुक लीड्स जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि ये लीड ऐड है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल कोई ऐड जो है वो उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन हमें पता है हम किस तरह करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। अच्छा जी, तो ये जो ऐड है इसमें अब आप देख सकते हैं कि अगर हम नीचे जाएं तो ये जो है ऑक्शन टाइप लीड जनरेशन है। ठीक है, ए बी टेस्टिंग नहीं हो रही। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इसमें इसलिए ऑन की हुई है कि पहले इसमें डिफरेंट एड सेट्स थे, तो ये अभी भी स्टिल ऑन ही है, इसमें बाद में इनको रिमूव नहीं की। अच्छा, ये नेमिंग कन्वेंशन है, ये सिर्फ इस वाले जो अकाउंट है ये वाला जो क्लाइंट है इसकी नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये इसका खुद की रिक्वायरमेंट थी कि पहले उसके जो है वो ईमेल होगा, फिर जो है वो एक ये बेसिकली प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ठीक है, यूएस की ये यूएस का क्लाइंट है, ये प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट रियल एस्टेट ये लोग उसको प्रॉपर्टी को बेचते हैं। तो वो उसकी डिमांड थी, ये पहले आप इस तरह से जो है ईमेल लिखेंगे हमारे बिल्डर का, फिर जो है उसके बाद आप घर का एड्रेस वगैरह वो लिखेंगे सारा, और एंड पे जो है आप हमारे एजेंट का ईमेल लिखेंगे। तो इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन रखनी है, तो ये उस तरह से नेमिंग कन्वेंशन रखी हुई है।
इसमें जो है फिर लीड मेथड में जो है वो इंस्टेंट फॉर्म ही हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसका पेज सेलेक्ट किया हुआ है। नीचे आ जाएं तो आप उसकी जो है वो लोकेशंस, ये अब लोकेशन वो है जो हमने ड्रॉप करके भी लगाई हुई है इस अकाउंट में मैंने। तो ये वाली जो लोकेशन है मैंने ड्रॉप करके जो है लगाई हुई है, ठीक है, ड्रॉप पेन वाली जो मैं आपको बता रहा था। तो अगर आप इसे ओपन करें तो आप ये देख सकते हैं मैंने खुद से जो है वो ड्रॉप पेन की हुई है, क्योंकि इसमें क्लाइंट की जो है कह लें कि इसमें रिक्वायरमेंट थी कि जहां इसका घर है, जो घर हम बेचना चाह रहे हैं, उसके 15 इसके 15 ये मिलीमीटर उसके रेडियस में ही जो है वो एड मेरा चले, और मैं कहीं भी नहीं चलाना चाहता। तो टस्कन में जो है वो उसका उसकी प्रॉपर्टी है टक्सन में, ठीक है, और यहाँ पे करके जाके जो है उसका कहीं घर शो होता है। तो यहाँ पे हमने इस लाइन में कहीं इसका घर है, तो इसलिए हमने उसके रेडियस को जो है कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ड्रॉप वाली ऑप्शंस भी यूज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, एज ग्रुप की कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। हमने जो है वो साथ दो इंटरेस्ट डाले हुए जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही हैं, तो लोग अगर उनमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी होते हैं। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स रखी हुई हैं इन्होंने, ठीक हो गया। नीचे ठीक है, वो बता रहा है कि आपको कब चार्ज करेंगे, इंप्रेशंस पे करेंगे। नीचे आ जाएं, अच्छा जी। उसके बाद जो है सिंगल इमेज और वीडियो, इधर इमेज डाल दी है, ठीक है। ये भी उनका कोई अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है। ये इनकी हेडलाइन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन उन्होंने जो है वो डाली हुई है। नीचे लर्न मोर का बटन है, और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे है पूरा एक इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है, जो क्रिएट किया हुआ है, और जो यहाँ पे हर उसका अलहदा से क्रिएट इसमें बनता है, ठीक है। हर हमने प्रॉपर्टी का जो है अलहदा से ऐड बनाया, अलहदा से लीड फॉर्म बनाया, सब कुछ अलहदा से किया, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम फॉर्म को नेक्स्ट पेज पे जाएं तो सिंपली वो कह रहे हैं बस आप ये इंफॉर्मेशन जो है, तो ये हमने हायर वॉल्यूम वाली रखी हुई है। तो कह रहे हैं कि आप जो है वो बस सबमिट कर दें, आपसे जो है वो खुद से ही कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वी विल कांटेक्ट यू टू स्केड्यूल अ फ्री प्राइवेट शोइंग, ठीक हो गया। ये क्रिएट हो गया। ये इसके डिफरेंट जो है लीड फॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए। तो यहाँ से जो है सबमिट करके पब्लिश करके जो है हम पब्लिश कर देते हैं इसे। अच्छा, मैं आपको एक और भी बता दूं कि अब एक तो ये हम देख लेते हैं कि इसको हम फेच कैसे करते हैं। दूसरा ये कि ज़ैपियर का किसी को पता है? ज़ैपियर क्या होता है सॉफ्टवेयर? इस सॉफ्टवेयर का पता है किसी को, ज़ैपियर का? ये बेसिकली करता क्या है या ये क्यों यूज होता है ज़ैपियर? ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसलिए मैं मतलब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ ताकि कभी कोई काम जो है ऐसा पड़ जाए तो उसमें आपको पता होना चाहिए। मैं एक मिनट पहले जो है ना इनका पेज ओपन कर लूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, तो लीड एड्स जो है वो आप बाद में जो है उसको जनरेट कैसे करते हो? तो फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक पेज ओपन कर लिया क्लाइंट का, जिसका भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप पेज में नीचे आए और अगर आप जाएं पब्लिशिंग टूल्स में, ठीक है जी, पब्लिशिंग टूल्स में अब आपके पास अगर आप नीचे आए ना यहाँ पे, तो ये कि लीड एड फॉर्म्स है और यहाँ पे फॉर्म्स लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पे जहाँ पे आपको लीड एड फॉर्म्स वाला ये ऑप्शन नजर आ रहा है,
यहाँ पे आपने फॉर्म्स लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये आपके पास पेज ओपन होगा, और इस पेज में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लीड एड फॉर्म्स हो गए, और लीड एड फॉर्म्स में जो है ये फॉर्म्स लाइब्रेरी है नीचे। ठीक हो गया, तो आप इस पे क्लिक करें। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके पास लीड एड्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये सबके जितने भी होंगे ये सारे ओपन हो रहे हैं आपके सामने। अच्छा जी, तो यहां से जो है अब आप अगर फॉर एग्जांपल इस वाले का निकालना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करें, या इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने इसको बल्कि प्रीव्यू नहीं करें, इसको आप क्लिक ही करें। अच्छा, अब मैं कोई और पेज जो है वो ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो कोई इशू आ रहा था। तो मैं फॉर एग्जांपल ये भी एक मेरा क्लाइंट है, तो मैं इसकी जाता हूँ पब्लिशिंग टूल्स पे। और नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे लीड एड्स फॉर्म में फॉर्म लाइब्रेरी में आ गए। क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो गया है, हमने जो है वो अच्छा ये हो गया ऊपर, ठीक है, फॉर्म्स लाइब्रेरी। और यहाँ पे अब आप देखें तो मेरे पास जो है ये कुछ ऐड आए हैं, और यहाँ पे साथ ही लीड्स के आगे जो है डाउनलोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें से जौन सा भी मेरा लीड ऐड होगा उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जो है मेरे पास ऑप्शन है कि कोई न्यू लीड आई है वो करना है, या आपने डेट रेंज वाइज करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ मुझे डेट रेंज वाइज जो है वो फुल लाइफ टाइम की जो है वो डाउनलोड कर दो। तो मैंने लाइफ टाइम की डाउनलोड की है, और ये आपके पास CSV की ऑप्शन भी है, XLS की ऑप्शन भी है, एक्सेल की फाइल्स हैं दोनों। इधर से ओपन कर लें फाइल को। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है अब एक लीड ऐड पूरी जनरेट होगी, और यहाँ पे देखिए ये मेरे क्वेश्चंस थे। एक मेरा सर्विस टाइप था कि उसको फेंसिंग करवानी है, पैशियो स्लैब्स चाहिए या ड्राइव इंस्टॉलेशन चाहिए, आगे फुल नेम्स हैं, फ़ोन नंबर हैं, सिटी हैं, ठीक है, कि कौन सी किस जगह से जो है वो क्लाइंट आया है, और किसको क्या चाहिए, फेंसिंग में इंटरेस्टेड है, आर्टिफिशियल ग्रास में इंटरेस्टेड है, पैशियो स्लैब्स में इंटरेस्टेड है, जिस चीज़ में भी इंटरेस्टेड है। तो इस तरह से जो है आप लीड्स यहाँ पे निकाल लेते हो, ठीक है। ये क्लियर है सबको? मुझे एक दफा कंफर्म कर दें। जी क्या समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, जिस भी क्लाइंट का आप निकाल रहे हैं, ठीक है, आपने लीड उसकी जो है वो निकालनी है कि लीड्स कितनी लीड्स आई हैं, ठीक है।
उसके लीड फॉर्म्स निकालने हैं, उसका पेज ओपन करें फेसबुक पे। पेज का आपको एडमिन होना भी ज़रूरी है, या पेज का आपके पास जो है एक्सेस हो। उसका पेज ओपन किया आपने, यहाँ पे जो साइड पे मेन्यू आ रहा है इसके अंदर पब्लिशिंग टूल्स है ऑप्शन, ठीक है। पब्लिशिंग टूल्स के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, जैसे पब्लिशिंग टूल जो है ओपन होगा, इधर आपके पास नीचे लीड एड फॉर्म्स है और फॉर्म्स लाइब्रेरी है, ठीक है। फॉर्म्स लाइब्रेरी पे क्लिक करें। यहाँ पे जो है अब आपके पास ये फॉर्म्स आ गए हैं। जो सा भी फॉर्म का आपने लीड्स निकालनी है, जो भी आपने क्रिएट किया था, इसको सिंपली जो है यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इसको डाउनलोड कर लें। आपकी जो है वो जो लीड्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी, और उसको ओपन कर लें एक्सेल की फाइल में। ठीक हो गया, आप समझ आ गई है। यहाँ से एक्सेल की फाइल इसकी डाउनलोड कर लें आप, ठीक है। लाइफ टाइम डाउनलोड। अब ये मर्जी है आपकी CSV करनी है या XLS करनी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीका है इसको डाउनलोड करने का। और एक मैं और आपको बता देता हूँ, लेकिन वो हम लोग उसको डिस्कस जो है वो कल करेंगे, क्योंकि जो है अभी ऑलमोस्ट बस हो गया टाइम। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आपने जिस टाइम फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा एक क्लाइंट था, US वाला, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस क्लाइंट ने जो है ना अपना ऑटोमेट रखा हुआ है प्रोसेस सारा। इसने कहा है कि जो मुझे लीड्स जनरेट हो वो मुझे फेसबुक के पेज से जाके जो है ना निकालनी ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए जो है ये ज़ैपियर सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो फेसबुक से लीड्स जनरेट हो रही हैं उसको एक गूगल शीट में जो है डालता रहता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जो है उधर अपडेट होती रहती हैं। तो ये एक जो है ये सिस्टम इसमें क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बल्कि गूगल शीट्स में तो सॉरी बल्कि जाते ही जाता है। और गूगल शीट्स के साथ जो है हमने ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ज़ैपियर। हमने इनकी जो भी लीड्स आती हैं वो डायरेक्ट ईमेल पे भी चली जाती हैं, उस जगह का जो भी एजेंट होता है उसके ईमेल के ऊपर, ठीक है। जो भी लीड आती है, तो ये सारा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट किया हुआ है हमने। समझ आई है इसकी? कि फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में किसी प्रॉपर्टी की कोई लीड आती है, कोई कस्टमर इंटरेस्टेड होता है, तो लाहौर का जो एजेंट होता है उसके ईमेल पे डायरेक्ट लीड चली जाती है। हमें खुद से जो है वो निकाल के भेजनी नहीं पड़ती कि फेसबुक से पहले लीड निकालते हैं फिर जो है उसको भेजते हैं। तो इस तरह का कुछ भी जो है वो करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेट ऑटोमेट हो जाता है प्रोसेस। तो अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ज़ैपियर का कल जो है हम सेशन में इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि ज़ैपियर पे आप किस तरह से जो है कनेक्शंस क्रिएट करते हो, ठीक है। तो ये भी बड़ी एक मज़ेदार चीज़ है। जिस तरह मैनी चैट है वो ऑटोमेटिक जो है मैसेजेस एक बॉट बन जाता है, इसी तरह ज़ैपियर जो है इसकी काफ़ी इंटीग्रेशंस हो सकती हैं। इसमें आप गूगल शीट्स में कोई डाटा जो है वो ऑटोमेट करना चाह रहे हो वो हो जाता है, किसी के ईमेल पे कुछ भेजना है वो हो जाता है, ठीक है। काफ़ी कुछ ऑटोमेट हो जाता है। तो इसको भी मैं आपको कल जो है ना दिखा भी दूंगा कि किस तरह से हम लीड्स जो हैं इसकी ऑटोमेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया जी। चले, बाकी क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेशक। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर जो है हैंड रेस कर लें, एक दफ़ा अटेंडेंस जो है वो रिकंसाइल कर लें, और फिर जो है इसको करते हैं।